आइए, ये क्लास जो है इस समय सैनिक स्कूल और नवोदय एंट्रेंस एग्जाम और ये सभी परीक्षाओं के लिए उसी रूप में उपयोगी है। आइए देखें, कह रहा है ए और बी 12 दिन में किसी काम को पूरा, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, टाइम वेस्ट होगा, इस तो क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो तुरंत अब क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, और 12 दिन में पूरा कर लेते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, गुड। और बी और सी, तो बी प्लस सी, उसी काम को 16 दिन में, यानी एक दिन में कितना, 1/, फिर कह रहा और ए और सी, तो ए प्लस सी, उसी काम को कितने दिन में, 24 दिन में, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/24। तो ये तीनों मिलकर, ऐसे क्वेश्चन कहीं भी रहें, अभी तो मैं पूरा विस्तार समझा रहा हूं, यदि मैं तीनों को ऐड करूं तो 2A 2B 2C आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं कर सकता हूं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, इसको जोड़ लें। अब इसको मैं कैसे जोड़ूंगा आप डेनोमिनेटर सबके सेम नहीं है, नहीं ना, तो सबसे अभी कल बताए थे सबसे बड़ा डेनोमिनेटर कौन है, 24। इसका डबल करो ट्रिपल करो ऐसे करके देखो, तो आप देखो सबसे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। मैं इसका डबल कर दूं तो कितना हो जाएगा, 48। अब 48 सबसे कट जाएगा, करिए नहीं करिए, बस तुरंत जोड़ लो। तो 24 दूनी 48, 16 3 48, 12 14, इनको जोड़ लो, 4 3 100, 9/48 आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 9/48, और जब यह इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी 1/2, यानी 9/96। यानी एक दिन का काम है 9/90, तो पूरा कितना दिन में करेंगे, इसको उल्टा कर दो, 96/9, 10 and 6/9। समझ बात आ गई कि नहीं, देखो कितना आसान। अब आप एग्जाम में क्या करोगे, ए भी नहीं करोगे, ए स्टेप काट दो बेटा, ए स्टेप काट दो, सीधे बस इतना ही आप कर लिए, यह आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो तुरंत मैं क्या, अब इसको ले लो, 9/48 इंटू 2, बस हो गया 9/96। अब इससे बेटा डिवाइड कर लेना, ये सब स्टेप आपका छूट जाएगा, तो आपका समय बचेगा ना, क्योंकि एग्जाम में आपके पास समय, बेटा इसमें जरा आ समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आइए, कह रहा है एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है, कितने समय में, एक। अच्छा, वह यात्रा के पहले आधे भाग, अच्छा 5 घंटा में मान लीजिए यहां से यहां तक गया और आधा यहां से यहां तक, आधा भाग, वह 21 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और आधा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करिए, क्या ज्ञात करना है, डिस्टेंस, क्या ज्ञात करना है, डिस्टेंस। अच्छा, अब पूरा मिला के समय कितना लगा, 5 आवर लगा। इसको ऐसे भी कर सकता है, एक व्यक्ति किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है, 21 किलोमीटर की रफ्तार से गया और फिर 24 किलोमीटर की रफ्तार से वापस आया, कुल कितनी दूरी तक, जबकि पूरा समय लगा 5 घंटा। कितना समय लगा, तो कुल कितनी दूरी है। ऐसे भी 2 ट्रिक बताऊंगा आपको, इसको 2 ट्रिक बताऊंगा आपको, अब आप ध्यान से समझें। जब ऐसा, पहले आप ट्रिक से समझ लीजिए, पहले ट्रिक से समझ लीजिए। यदि दूरी यहां देख रहा है समान है ना, आधी दूरी ही गया है, कहां ध्यान है, आधी ही दूरी गया है, तो दूरी तो समान है। जब दूरी समान हो और चाल अलग अलग हो, तो मान लीजिए यह चाल x है और ये चाल y है,
तो यहाँ बहुत ही आसान 2xy/x+y, आसान सा, बस हो गया। कैसे करूंगा? 2×21×24/21 अब तो कर लेंगे। कौन कौन कर लेगा जल्दी बताइए? कर लेंगे आप कर लेंगे? अरे वाह वाह वाह। तो इसको ऊपर वाला जो इसको ऐसे ही रहने देना, बुरा मत करना। नीचे वाला जोड़ लो, कितना हो गया? 45। अब मैं देख रहा हूं 3 से कट गया, ये भी कट गया। बस अब यहां मैं क्या करूंगा, इसको भी तुरंत किसी को हम दूना कर देंगे पॉइंट में करके, या आधा कर दें, ठीक हो जाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे, 5 से इसको मैं करूंगा 0.4, किसी को भी करूंगा तो क्या हो जाएगा? दूना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूना हो जाएगा। बता के समझ। अब आसानी से गुणा कर लें, उतना दूरी हो जाएगी। ठीक। अब 8 सत्ते 56, अब 56×4 किलोमीटर कर लेंगे? कर लेंगे नहीं कर लेंगे? आसान है ना? आसान है ना? अब ऐसे ही बेटे घर पर भी आप लोग थोड़ा सा प्रयास करें। ठीक। और यदि आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब किया बड़ी अच्छी बात है, नहीं है और आप चाहते हैं ऐसा वीडियो आपको बराबर मिलता रहे तो चैनल सब्सक्राइब करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखा जाए। चलिए, दो रेलगाड़ी की गति का अनुपात, उनकी स्पीड, रेशियो ऑफ द स्पीड कितना है? 5.6। कितना है? खूब ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। हाँ 5:6, 5:6। दूसरी रेलगाड़ी यानी यह वाली ना, दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में कितना? 450 किलोमीटर की यात्रा करती है। तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या होगी? देखो यहां कुछ नहीं करना है। मान लिया जाए रेशियो तो जो आप निकालते हो उसको छोटे में रखते हो, किसी संख्या से भाग दिए होंगे तभी निकला होगा। मान लो आपने x से भाग दिया तो अभी तो पूरा कितना आ गया? 6x होगा, कहीं ना होगा। तो चाल हो गई 6x प्रति घंटा। अब क्या घंटा चला? 5 घंटा। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, क्योंकि दूरी ही दिया हुआ है यहां पर, दिया ना। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, स्पीड इंटू टाइम। तो 6 इंटू 5x और यह हो गया 400। तो x इक्वल टू 450 अपॉन, बस। तो x इक्वल टू, तो चाल मालूम हो गया, इनका कितना हो जाएगा? 90 और इनका कितना हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं? आसान है कि नहीं? ऐसे ही बेटा आप लोग अपनी भी किताब के जो भी हैं अभी से उसको करते रहें, दोनों काम। या ऐसे क्वेश्चन ही नहीं है कि यह नवोदय और सैनिक स्कूल के लिए भी है। आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट, सी टेट, किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको यह काम करेगा। तो हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि यदि आपको पसंद आए और ऐसा वीडियो आप चाहते हैं कि आपको बराबर मिलता रहे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कम स्किप करके मत देखें, थोड़ा सा समय दीजिए। ये आपके जीवन को बनाने वाला। आप रील देख करके टाइम वेस्ट करते हैं, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, रील से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यह एजुकेशन है, इससे आप 10 मिनट भी समय देंगे तो ये आपके जीवन को बनाएगा, बनाएगा ना। तो क्या 10 अपने जीवन के लिए आप 10 मिनट 20 मिनट समय नहीं दे सकते? बोले रील देख करके हमको, हाँ थोड़ा सा मनोरंजन चाहिए भी, मनोरंजन कर लिया, 2 गाने सुन लिया, ठीक है सुन लिया, लेकिन अभी आप लोग अपने जीवन कैरियर को बनाइए। जो 10 मिनट 20 मिनट आप रील को दे रहे हैं वही 10 मिनट 20 मिनट एजुकेशनल चैनल को दे दीजिए, जिससे आपको कुछ मिलेगा, कैरियर आपका बनेगा।
ठीक है ना। आओ बेटा नेक्स्ट देखें। समय बताते रहना, कम से कम 20 मिनट। एक आयताकार भूखंड प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। बस बस कह रहा है भूखंड का क्षेत्रफल जब आयताकार है, पहली बात तो जान लो कि आयत क्या है, लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है। मान लो ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। कह रहा लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। भूखंड का क्षेत्रफल एरिया, भूखंड क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हाँ L इंटू बी, यही होता है, यही होता है। और यह दिया है कितना, 768 मीटर स्क्वायर, क्या भाई यही दिया है। अब हम क्या करें, और L और B मालूम है आपको कितना, 3x इंटू x, तो यह करूंगा तो x स्क्वायर हो गया। यहां देखा टाइम भी बचाना ना, ये करूंगा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। 3 से डिवाइड कर दीजिए, पहले संख्या यहां लाइए, 3 2 जा 6, 1 6, 3 5 जा 1 8, 3 6 जा। अब थोड़ा सा आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट मालूम रहे तो यहाँ काम फास्ट होगा। हम जानते हैं x इक्वल टू कितना आ जाएगा। अब यहाँ पर यहाँ देखिए 2 तरीका, तो यहाँ पर हम जानते हैं 16 का स्क्वायर जो होता है 256 होता है। कितना आ गया भाई, 16। तो यह कितना हो गया, 16, और ये कितना हो गया, ये बेटा समझ में आया कि नहीं। अब कह रहा भूखंड का परिमाप बताइए, तो परिमाप कितना होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है। बस निकाल लीजिए, तो 2 इंटू एल कितना है भाई, 48, और बी कितना है, 16। आपको ए भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, x इक्वल टू मिल गया, मिल गया कि नहीं मिला। और हम जानते हैं यह जो है क्या है, x प्लस 3x है ना, x प्लस 3x। और हम जानते हैं इसको करूं 1 प्लस 3 इंटू एक्स, ऐसा भी कर सकता हूं, कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, और इंटू 16 हो जाएगा। तो एक क्या क्या आ जाएगा यहाँ पर, 16। और यहां भी देखें कितना आएगा भाई, तो 2 इंटू 8 6 14, 4 1 5 1 6, कितना हो गया भाई, 128। इस पर थोड़ा गलत हो जा रहा था, ठीक है, इस पर थोड़ा, ओ 2 मैं नहीं लिखा था ना, 2 नहीं तो आ जाता। कितना आ गया, आ गया, आगे नहीं आ गया, समझ में आया कि नहीं, आ गया कि नहीं, आ गया। कितना आया आसान, कितना आया आसान, समय बचेगा। हाँ आइए, अरे कम से कम 20 मिनट चाहिए, हो गया, बस एक क्वेश्चन और ले लीजिए। बहुत शानदार एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत शानदार एक क्वेश्चन। ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने PYQ लिया है कि हर क्लास में आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन मिला है। फिर चैप्टर वाइज भी मैं लूंगा, लेकिन चैप्टर वाइज में एक जैसे रहते हैं, लेकिन PYQ मैं सॉल्व इसलिए कर रहा हूं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन मिले, कि आप तैयारी कर रहे हैं तो एक साथ हर प्रकार के क्वेश्चन आपके समझ में आ जाए। फिर जब लूंगा तो बहुत तेज आप चलेंगे, वो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, 3 अंकों की संख्या ABC है, 3 अंकों की संख्या ABC है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें A 100वें स्थान पर, वो तो भाई है यूनिट,
10 और 100। बी दहाई और सी इकाई, उस तरह से मैं लिखाई हूं। इस संख्या को ए बी सी और फिर ए बी सी के रूप में लिखा जा रहा है, ठीक है। तथा 7, 11 एंड 13 के एलसीएम से डिवाइड किया जाता है। परिणाम क्या होगा? पहले तो आप इनका एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकाल लीजिए। तो देखें 11 से 77 और 77 गुणे 13, 13 सत्ते 91 और 13 सत्ते 91 और 9 आ गया, एलसीएम हो गया। इनके एलसीएम से डिवाइड किया जाता है, ध्यान दीजिएगा है? तो जब इनके एलसीएम से डिवाइड आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह समझिए, इनके एलसीएम से आप डिवाइड कर रहे हैं तो इसी में आखिर इसी का तो है, तो प्राइम नंबर है या ये आपस में को प्राइम नंबर है ना। तो इसमें इसी में से 7, 11, 13 में से कोई भागफल आएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्वोटेंट इसी में से कोई, और ये तो मालूम है कि यह जो है क्या है, डिवाइजर है, इसी से डिवाइड करना है, इसी ने डिवाइड करना है, बोलो। तो इसमें से यही एक बहुत अच्छी चीज है कि ये जो एलसीएम ये जो आप लिए हैं, तो आपका इसी में से कोई न कोई एक आएगा। अब भाग किससे दिया जा रहा है, इससे अब देखना है। परिणाम क्या है, क्या कह रहा है, परिणाम कहां पर है भाई? परिणाम क्या होगा, यानी कितना क्वोटेंट आएगा, और क्वोटेंट क्या होगा, 3 अंकों का ही होना चाहिए, पहले ही दिया है। परिणाम क्या होना चाहिए, 3 अंकों का। अब बस यहां थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए आप। क्या दिमाग लगाएंगे? यदि मैं इनको 7 और 11 ये पूरे को इससे डिवाइड करूं, ध्यान दीजिएगा, इससे डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा, 13। यही ना आएगा, क्या कह रहा है, इसे 7, 11, 13 के लघुत्तम समापर से विभाजित किया गया, परिणाम क्या होगा, यही ना। चलो मान लिया जाए, यदि मान लीजिए आपका भागफल जो है 13 आया हो, मान लिया जाए, कितना आया हो, 13, और डिवाइड किससे कर रहे हैं, 1001 से। यहां संख्या क्या हो सकती है, यही देखना है, संख्या क्या हो सकती, यही तो देखना है, ठीक है। चलिए देखता हूं, चलो देखते हैं। तो संख्या अब इसमें हमको मालूम है, तो संख्या अब 13 से आपने किया, ये तो भी मिटा दीजिए, 13 से आपने डिवाइड किया तो यही आपका आएगा, क्योंकि संख्या तो आपका 1001 है, यह चीज तो यही बचेगा। तो 11 से 77 का अंक है, कैंसिल हो गया। फिर मान लो 11 आ गया, तब क्या बचेगा, इसका ले लो, 13 सत्ते 91, ये भी 2 अंक हो गया। 7 आ गया यहां पर, तब यहां क्या आएगा, यह बचेगा, 13 कम 13, 13 कम 13, यह आ गया 140, क्योंकि तीनों एबीसी यहां मैं लिखूंगा, यही नहीं लिखूंगा है। तो ए हमारा मिल गया, ए बी सी, तो परिणाम क्या होगा, 143 हो गया। अब यही 2 बार में लिखना है, 14314। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, दिमाग लगाने वाला है। एक क्वेश्चन बहुत इजी है, बस एक क्वेश्चन लगा देता हूं, 2 क्वेश्चन लगा देता हूं, बहुत इजी, 2 मिनट के अंदर, ठीक। अब हमको समझाने में 2 मिनट, नहीं तो आप लोगों को आ जाएगा 2 सेकेंड में। और ये हमें बताया था, ट्रिक वाले सब क्वेश्चन है, ध्यान दें। एक देखें, एक क्वेश्चन है,
2 4 7 क्रॉस 8 44 से विभाजित होती है तो x की जगह पर कौन सी संख्या होगी? बताइए कौन सा अंक होगा? आप लोग बताइए, ये मैं बताया हूं। 44 44 से डिवाइड, ये x है, मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क है, वहां क्या आएगा? इससे डिवाइड करना है, डिवाइड हो जाए। अच्छा 44 से डिवाइड करना है। हाँ क्या है? हाँ, 247। ये पूरा यहां से यहां तक है 2 4 7 क्वेश्चन मार्क 8, यही क्वेश्चन मार्क आपको मालूम करना है। डिवाइड होगा कि मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? नहीं यार, ये कौन सी संख्या होगी 44 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए? अब देखो, मैं समझाया था 44 से डिवाइड की, पहले इसको फैक्टराइज करो। क्या करूंगा? 11 इंटू 4, 11 इंटू 4। तो 11 से डिवाइड करने के लिए क्या जरूरी है? अल्टरनेट डिजिट जो है का डिफरेंस आपस में 11 से डिवाइड हो जाए या 0 हो जाए। ठीक, अब यहां पर मैं देखूं तो 7 2 9 9 8 17 और यहां आ गया 4। क्या आ गया? 4। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 13, तो 13 तो 11 से डिवाइड होगा नहीं। हाँ, यहां पर मैं कर दूं 2 कर दूं तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 डिवाइड करूंगा तो इसमें सबसे कुछ कितना आ गया? 11। अब देखा जाए कि 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो 4 से डिवाइड होने के लिए क्या जरूरी है? लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ 2 रखने पर यह 4 से डिवाइड हो गया, हो गया। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? 2। ऐसे क्वेश्चन आप लोग देखें। ठीक, तो यदि आपको ये चीज पसंद आ रही है और लग रहा है कि हाँ आपके कंपटीशन में हेल्पफुल है, तो प्लीज सब्सक्राइब न क्यों, सब्सक्राइब कर लें, जिससे बराबर आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए, नए नए वीडियो आपको मिलते जाए। थैंक्स।